अमिताभ बच्चन की आने वाली अगली फिल्म कल्कि 2898 AD है, जिसमें वो अश्वत्थामा के किरदार में नजर आएंगे। कल्कि की फर्स्ट लुक में अमिताभ बच्चन यानी कि वो अश्वत्थामा बने हुए हैं, भगवान शिव की आराधना करते नजर आ रहे हैं। कल्कि की फर्स्ट लुक में अमिताभ बच्चन भगवान शिव की आराधना करते नजर आ रहे हैं, जिसमें बिल्कुल साफ है कि महाभारत की कोई कहानी जो अश्वत्थामा के ऊपर होगी, जिसमें बच्चन साहब अपने अभिनय करते नजर आएंगे। कल्कि 2898 AD कथित तौर पर 600 करोड़ के अनुमानित बजट में बनाई जा रही है। जब बात आती है अभिनय की कला की, तो अमिताभ बच्चन को हमेशा याद किया जाता है। उनके अभिनय को सैल्यूट करते हैं। कल के लुक को अमिताभ बच्चन फिट बैठते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अपकमिंग फिल्म कल्कि 2898 AD को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब से फिल्म से उनका फर्स्ट लुक रिवील हुआ है, तब से वह सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग लिस्ट में बने हुए हैं। अमिताभ को अश्वत्थामा बनाने के लिए मेकर्स को कड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ी होगी, क्योंकि इस लुक में वह शानदार लग रहे हैं। टीजर में अमिताभ बच्चन का चेहरा ढका हुआ नजर आ रहा है। उनके पेट से खून निकलता है। फिर एक बच्चा उनसे पूछता है, क्या तुम मर नहीं सकते? तुम भगवान हो? तुम कौन हो? इसके बाद अश्वत्थामा बने बिग बी का यंग और ओल्ड लुक दिखाई दिया जाता है। अमिताभ बच्चन कहते हैं, द्वापर युग में इस अवतार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हूँ। दोस्तों, अश्वत्थामा कौन था? बार बार मैं अश्वत्थामा का नाम ले रहा हूँ। महाभारत से रिलेटेड ये नाम अश्वत्थामा है। इसकी कहानी आइए जानते हैं। ऋषि द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। संतान की प्राप्ति के लिए द्रोणाचार्य कृप ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्त का वरदान दिया। जब यह पुत्र हुआ तो उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। कहा जाता है कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उनके माथे पर मणि थी। यह मणि उन्हें थकान, भूख, प्यास से बचाती थी। यह मणि उन्हें दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से भी निर्भय रखती थी। अमिताभ बच्चन इसमें दो लुक में नजर आ रहे हैं। कभी ये यंग लग रहे हैं, कभी ओल्ड लुक में नजर आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि वो अभी इस एज में यंग कैसे नजर आ सकते हैं? तो ये आ सकते हैं सिर्फ डी एजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। किसी एक्टर या एक्ट्रेस को अगर यंग दिखाना है तो सिर्फ डी एक्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। अमूमन तौर पर इसका यूज फ्लैशबैक सीन में किया जाता है, जब ये सब UCI कंप्यूटर जनरेटेड इमेज या टच अप से किया जाता है। वह सीन जिसमें अश्वत्थामा का यंग लुक दिखाई दिया गया है, वह 80 के दशक वाले अमिताभ बच्चन से मिलता जुलता है। फिल्मों की कहानी अलग अलग टाइमलाइन और पीरियड में सेट की जाती है। इसे तकनीकी भाषा में मल्टीवर्स कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी के आने से पहले एक्टर्स को मेकअप से यंग रूप दिखाने का काम किया जाता है, या किसी चाइल्ड एक्टर्स को कास्ट किया जाता है। अब डी एजिंग टेक्नोलॉजी से उसी एक्टर को यह रूप देना आसान हो गया है। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि हम हमेशा ट्रेंडिंग्स आने वाली इस मूवियों के ट्रेलर्स, टीचर्स और उनके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को आप तक लेकर पहुंचता हूं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।